Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. प्रभुपाद जी किताबें लेके लोगों में वितरण करते हैं तो क्या होता है, लोगों को एक अवसर मिलता है और एक्चुअली किताबें सक्षम हैं. प्रभुपाद जी बोलते थे कोई एक लाइन इस किताब का पढ़े ध्यान से एक लाइन, उसका जीवन परिवर्तन हो सकता है. एक लाइन. मेरे को एक बारी ये प्रश्न कोई बोला था, तो ठीक है तो इतना आप किताबें वितरण कर रहे हो, मैं तो बुक डिस्ट्रीब्यूटर में ही था पहले, इसका क्या फ़ायदा हुआ. मैंने कहा तो फ़ायदा तो मेरे को पता नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी देखते हैं क्या लेते हैं. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कोई एक लाइन पढ़ ले इन किताबों का ध्यान से, उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा. अब इससे शक्तिशाली क्या लिख सकते हो. उसके बाद कोई एक पेज पढ़ ले मेरे किताब का, एक पेज, कुछ ना करे, खाली एक पेज ध्यान से पढ़ ले, सीधा वैकुंठ चला जाएगा. ये किताबें ऑर्डिनरी नहीं है. जैसे आप हरि नाम जप करते हो, उसमें भी शक्ति है ना. एक बारी कृष्ण का नाम अगर आप ध्यान से जप कर लो, कितना शक्ति है. आपको सीधा सारा पाप नष्ट हो जाएगा और कृष्ण प्रेम मिल सकता है. शक्ति उतना है, लेकिन हमको तो इसलिए आप जब किताब का वितरण कर रहे हो, हमने बहुत बारी देखा है बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स किसी के हाथ में किताबें रख देते हैं, वो उसका जैसे करंट लगता है और इमीडिएटली उसको लगता है पढ़ने का, मेरे को इसमें कुछ है. एक्चुअली दिस बुक्स आर वेरी वेरी पावरफुल और हम लोग को भूलना चाहिए नहीं चाहिए. हम लोग भक्त कैसे बने, इन किताबों के बिना नहीं बन पाते. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी वेरी फॉर्चुनेट. वी आर मेकिंग द होल वर्ल्ड फॉर्चुनेट. प्रभुपाद यूज्ड टू से, एक बारी वो भागवत का जो प्रथम 5th कैंटो का उल्लेख कर रहे थे, ऋषभदेव का टीचिंग, नायम दे भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्थे बुद्ध भुजाम, ये तपो दिव्यम पुत्रिका ये न सत्वम शुद्धेद अस्माद ब्रह्म सौख्यम. तो न, तो बहुत सुंदर वर्स है ये. तो उस प्रभुपाद जी इसका उल्लेख करते करते ही गोज इनटू एक्सटेसी एंड ही सेज देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज नो कंपटीशन. इसका कोई तुलना नहीं है, इसका कोई कंपटीशन नहीं है. नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन. देयर इज नो लिटरेचर इन द यूनिवर्स लाइक श्रीमद् भागवतम. पूरे ब्रह्मांड में इसके बराबर कोई किताब नहीं है. तो जब आप किताबें दे रहे हैं, आप खुश रहिए कि इसके बराबर लोगों के पास घर में पढ़ने के लिए कुछ नहीं है. एक्चुअली हाँ, so there is nothing, no comparison, there is no literature in the universe like Srimad Bhagavatam.
एंड देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, 3 बारी। एक्चुअली उस समय प्रभुपाद के टाइम में डिवोटी को एक चीज़ मालूम था, आजकल लोग शायद भूल गए हैं, कि सबसे प्रिय प्रभुपाद जी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे प्रिय। इनफैक्ट जब प्रभुपाद जी का हेल्थ ठीक नहीं था तो प्रभुपाद जी हमेशा उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर बुक डिवोटी लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे उनको थोड़ा खुशी देने के लिए। अब प्रभुपाद जी बोलते थे क्या रिपोर्ट है, इतना 1000 गीता बिका, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं यंग आदमी बन गया। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, मेरे को इस्कॉन में 10 साल हो गए थे, मैंने ये तो कोट पढ़ी नहीं थी, कोई बताते भी नहीं है। अभी क्या होता है, जनरली हम लोग मज़े बना रहे हैं, हम लोग अलग अलग चीज़ों में व्यतीत हो जाते हैं, अरे खर्चा कैसे चलेगा, ये बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है, उस चीज़ों बहुत चीज़ों में टेंस्ड हो जाते हैं। अभी विग्रह की सेवा है, ये है, वो है, बट एक्चुअली मूल चीज़ हम भूल जाते हैं कि सबसे प्रभुपाद जी एक चीज़ की रिपोर्ट हर हफ्ते मांगते थे, खाली एक चीज़ की, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। कोई और रिपोर्ट उन्होंने कभी नहीं मांगी। एक बार उन्होंने बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को ना तो मंदिर चाहिए ना मेरे को ये चाहिए, मेरे को खाली बुक डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। मतलब उनको सब सेवा में से सबसे प्रिय था। मैंने एक बारी, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए बहुत स्टडी किया था, मेरे को जब आनंद मिला बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, वैसे क्या चीज़ है, और फिर मैं सारे कोट्स कलेक्ट किया कि प्रभुपाद जी हर चीज़ को दबाए हैं इसके लिए, या तो डीटी वर्शिप हो, कभी कभी कंटेस्ट आ गया। एक बारी कोई बुक डिस्ट्रीब्यूट प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद जी ये शालिग्राम शीला का कैसे करना है? प्रभुपाद जी ने बोला उसको रख, बुक डिस्ट्रीब्यूट कर। तो ऐसे ऐसे करके मैंने सारी सेवाओं में देखा, जब कंपैरिजन आ गया प्रभुपाद जी ने इसको बैठाया और बुक डिस्ट्रीब्यूशन को हमेशा इनकर, हमेशा। एक बारी क्या हुआ, आपने देखा वो वीडियो है, तो प्रभुपाद जी को पूछते हैं कि मायापुर में प्रभुपाद जी हम लोग एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो हमारा बीबीटी का जो फंड है अभी उसके लिए देना है, लेकिन साथ साथ चैतन्य चरितमृत भी हमको प्रिंट करनी है। प्रभुपाद जी को देखा वीडियो, ऐसा गुस्सा वीडियो में आपको नहीं दिखेगा कभी, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, क्या तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन बंद करोगे बिल्डिंग बनाने के लिए? प्रिंट करो पहले, इतना जोर से बोले उस वीडियो में। ही वॉज वेरी फोर्सफुल, वेरी वेरी फोर्सफुल, फर्स्ट प्रिंट बुक्स, करेक्ट। तो दिस इज एक्चुअली द डियरेस्ट सर्विस, बट एट द सेम टाइम बुक डिस्ट्रीब्यूट को थोड़ा ध्यान रखने का है, घमंड नहीं हो जाने का। समटाइम्स व्हाट हैपन, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, अरे यार साधना की क्या जरूरत है। एक्चुअली 2 चीज़ में सबसे ज़्यादा आनंद है हमारे इस्कॉन मूवमेंट, एक है हरि नाम, एक है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। आपको दोनों चीज़ मिल रहा है, करेक्ट। तो कभी कभी क्या होता है, आदमी कंप्लेसेंट हो जाता है, बिकॉज देख रहा है कि हरि नाम से और बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो भाई मेरे इंदिरा तो वश में है, करेक्ट, तो चलो यार थोड़ा ज़्यादा सो लेते हैं 4 बजे, यार ज़रूरत नहीं मेरे। तो आदमी कैन बिकम कॉम्प्लेसेंट। अब और देखे हमने अच्छे अच्छे इस्कॉन के हिस्ट्री में बड़े बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर जिनको प्रभुपाद जी ने इनकार्नेशन ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन तक बोला था, मूवमेंट छोड़ के जा चुके हैं, करेक्ट। मतलब जो हज़ारों किताबें बेचते थे, आप तो शुरू में क्या होता था, अमेरिका में एयरपोर्ट में किताबें बिकती थी, ठीक है। देखो प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है, प्रभुपाद जी के वो फैसिलिटी भी चला गया, अभी अमेरिका में बैन हो गया, उसमें भी बैन हुआ था, लेकिन डिवोटी कोर्ट में गए लड़ने और जीते। लेकिन अभी हम नहीं हैंडल कर पाए, ऐसा जोश नहीं है, ठीक है। सो कृष्ण की कृपा है कि आपको ये जो एक्चुअली एक एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो जा रहा है, प्रभुपाद जी बोलते थे कि नहीं मैं नहीं खुश होऊंगा, मेरे गुरु भी बहुत खुश हो जाएंगे, हमेशा ही बोलते थे। मेरे गुरु को बहुत अच्छा लगता था जब भी उनको ये रिपोर्ट मिलता था, मेरे गुरु को बहुत पसंद था, बहुत पसंद था, ठीक है। सो इसमें प्रभुपाद जी बोलते ना तो मेरा कृपा मिलेगा, मेरे साथ साथ मेरे गुरु का भी कृपा है इसमें। लेकिन साथ साथ क्योंकि इतनी खुशी मिलती, इतना आनंद मिलता है, घमंड नहीं होना चाहिए। आप साधना से को जुड़े रहो, क्योंकि फिर कृपा निकल जाएगी, आपके हाथ से सेवा निकल जाएगी। ये तो सेवा भगवान ने दी है, बहुत प्रिय सेवा है एक्चुअली। तो जो मेन आनंद है आपको, जो इस्कॉन में जो स्पेशल एक्चुअली पूरे, जैसे आप आए, आपका यहाँ पे ये हुआ, इधर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, आपने बताया उधर तो मुश्किल हुआ। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे, जब युद्ध होता है, क्या होता है युद्ध के टाइम में, अगर कोई आदमी, ही इज़ अ ऑर्डिनरी पर्सन, क्लर्क होता है ना, सब लोग अपॉइंट हो जाते हैं, क्लर्क को भी चांस मिल जाता है, वो युद्ध में 2 दिन का ट्रेनिंग लेके वो भी बंदूक लेके चला जाता है। आर्मी के वॉर टाइम इट इज इमरजेंसी, लेकिन अगर उसने कुछ एक बम फेंक दिया, पूरा इस आर्मी का कुछ दूसरे दुश्मन का कुछ जला दिया, नेशनल हीरो बन जाता है, करेक्ट, ऑर्डिनरी क्लर्क। तो सिमिलरली हम भी कोई ऐसे विद्वान लोग नहीं हैं,
जो ये इन किताबों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसलिए लायक नहीं है। लेकिन हमको एक अवसर मिल रहा है, एक इमरजेंसी। जैसे भगवान राम को बंदर का सेवा बनाया था, करेक्ट, इमरजेंसी, क्योंकि वो वापस जाना नहीं चाहते थे। एक्चुअली अयोध्या जाके आर्मी ला सकते थे अपने, लेकिन वचनबद्ध थे, करेक्ट। तो उन्होंने बोला उनको, देखिए नॉर्मल आदमी को इमरजेंसी होता है तो वो इमरजेंसी में कोई रूल नहीं चलता। अगर इमरजेंसी आ गया, आपका बीवी को किडनैप करके ले गया, तो वचन क्या, जाओ आर्मी लेके आओ। लेकिन उनको ज़रूरत नहीं थी उन्होंने बंदरों को ही एम्पावर कर दिया, करेक्ट। बंदरों को उन्होंने शक्ति दे दी, पूरा इतना बड़ा आर्मी खत्म कर दिया उन्होंने बंदरों से। तो सिमिलरली हम भी प्रभुपाद जी के बंदर ही हैं, कलयुग के लोग हैं, भगवान की सेवा के लिए लायक हैं? बिल्कुल लायक नहीं है। लेकिन कृपा है, ये एक अवसर मिल रहा है। हमेशा ये सोच, कभी घमंड नहीं करना हम स्पेशल बन गए। प्रभुपाद जी तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर 1 रखा है, तो हम भी स्पेशल बन गए, हम क्योंकि वो कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। एक बार हुआ था प्रभुपाद जी के टाइम में, तमल कृष्ण महाराज ने अमेरिका में बहुत भयंकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया था, राधा दामोदर पार्टी, और इतना सुंदर वितरण चल रहा था उसका कि वो नंबर 1 हो गया पूरा विश्व में। और तमल कृष्ण महाराज तो बहुत मतलब शक्तिशाली भक्त थे, और उनके साथ 2-3 और बहुत अच्छे जो भक्त थे साथ लगे लीड कर रहे थे, और बहुत उनकी 10-15 गाड़ियाँ थी उनके पास, बस उसके बाद छोटी मोटी कार तो कितनी गिन नहीं सकते। अंधाधुंध बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। तो उन्होंने एक गलती करी, उन्होंने मंदिर में अनाउंस कर दिया, ये मंदिरों में रह के पूजा करने ये सब बर्बाद, सब आओ इधर आओ, ये गृहस्थ लोग थोड़ा कुछ कर सकते हैं, आरती सब लगाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब। अब सारे प्रेसिडेंट लोग अमेरिका में 60-70 प्रेसिडेंट प्रभुपाद को चिट्ठी लिखे, प्रभुपाद जी मंदिर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया, सब भग गए कोई नहीं है मंदिर में, मैं पूजा कैसे करूँ, वो कैसे कौन बनाएगा, सब बोल भग गए। तो प्रभुपाद जी तमल कृष्ण महाराज को बुलाया, ये क्या किया तुमने? नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे वैसे। तो ये कितनी सब लोग क्यों कंप्लेन कर रहे हैं? एक करता तो चलो, 60 लोग कंप्लेन किए, तुमने गड़बड़ करा है। और वो प्रभुपाद जी के सबसे प्रिय भक्त थे, करेक्ट, उनके सेक्रेटरी भी रहे थे। प्रभुपाद जी ने उनको गुस्से में आके सेवा से निकाला, चाइना भेज दिया, और उनके बिना सेवा ही खत्म हो गया, पूरा पार्टी बंद हो गया, बिकॉज उनका प्रेरणा था। लेकिन प्रभुपाद जी ने बर्दाश्त नहीं किया अपराध। तो ये सबसे प्रिय सेवा तो है, लेकिन सब सेवा प्रभुपाद जी को प्रिय है, करेक्ट। कंपैरिजन में भागवत विधि, पंचरात्र विधि, दोनों विधि साथ चल रही है। मंदिरों में पंचरात्र विधि भी रहती है, भागवत विधि भी रहती है, करेक्ट। आप लोग भी दोनों कंबाइन कर रहे हो। पर प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कंपैरेटिवली भागवत विधि इज मोर इम्पॉर्टेंट, करेक्ट। जैसे आपको कोई किताब खरीद के ले गया, अब उसके बाद क्या पंचरात्र विधि करेगा? जाके घर में किताब पढ़ रहा है ना, हरि नाम जप कर रहा है, उसका शुरू हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो भक्तों को मिलता है, मंदिर आता है, ठीक है, दोनों सब चीज़ कंबाइन, धीरे 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 कंबाइन होना शुरू करता है, और उसका आध्यात्मिक प्रगति शुरू हो जाता है। तो दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, भागवत विधि इंपॉर्टेंट है, पंचरात्र विधि भी इंपॉर्टेंट है, बट कंपैरेटिवली भागवत इज मोर इम्पॉर्टेंट। एक बार हुआ, क्या हुआ था, एक डिवोटी था, तो उसका ही वॉज वेरी वेरी फेमस प्रभुपाद जी के टाइम में, त्रिपुरारी, आपने सुना होगा। प्रभुपाद जी बोले आप इनकार्नेशन है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के, और उनके प्रेसिडेंट थे आई थिंक गोविंदा। तो बहुत लड़ रहा था प्रभुपाद जी से बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो उसने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा, प्रेसिडेंट ने, प्रभुपाद जी ऐसे लड़ रहे जैसे 4 कुमार ब्रह्मा से लड़ते थे कभी कभी। तो प्रभुपाद जी ने तब भी उसको सपोर्ट किया, आर्य ब्रह्मा नहीं ये क्या सोच रहे हो, ऐसा ठीक नहीं है। बोथ आर इंपॉर्टेंट, भागवत विधि इज इंपॉर्टेंट, प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर लेटर है, पंचरात्र विधि इज इंपॉर्टेंट, बट कंपैरेटिवली भागवत विधि इज मोर इम्पॉर्टेंट। इसलिए जब नवविध भक्ति में श्रवणम कीर्तनम स्मरणम को, ये भागवत विधि को पहले बोला गया है, कह रहे। तो इसलिए कभी कभी भक्त बीमार होता है, कुछ भी होता है, जब जरूर कर लेता है ना, क्योंकि भागवत विधि इज इंपॉर्टेंट। बट पैरेलली साइड बाय साइड पंचरात्र विधि इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं कि हम चलो भगवान का आरती नहीं देखेंगे, भगवान को नमस्कार नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत टाइम ऐसा हुआ था, कुछ भक्त देवर वेरी एकेडमिक, पूरे टाइम पढ़ते रहते थे, भगवान का आरती नहीं देखते थे। प्रभुपाद जी के ससुर महाराज को चिट्ठी है, वो उनके प्रभुपाद जी की किताबें बहुत लिखी ना उन्होंने, तो उसमें बिजी रहते थे। प्रभुपाद जी नहीं 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 नहीं, इसको छोड़ो नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट है। सो इस तरह हम अगर चलेंगे तो देर इज एन अपॉर्चुनिटी, नते विदु स्वार्थ गति विष्णु दुराशया ये बहिर्थ मानिना अंधा यथांधे। अभी हम क्या है, अंधे अंधे, हम मेटेरियल कॉन्सेप्ट में बधे हुए। हम कोई अंधा आदमी है,
उसके पीछे चल रहे हैं। हमारे मन में भी अंधे कंसेप्ट है, उसके पीछे चल रहे। अंधा यथांत विपिनियमाना तीपीशतांत उरुदामनि बद्धा, और हम पूरी तरह उरुदामनि बद्धा, पूरी तरह बंधे हुए हैं। किस चीज से बंधे हुए? रस्सियों से बंधे हुए। किस चीज की रस्सी? 3 मोड्स, करेक्ट। जो 3 मोड है हमारे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसको ही माया बोलते हैं। जोर से हम लोग बंधे हुए, और बहुत मुश्किल है इस बंधी हुई कंडीशन में हमारे लिए सच को देखना, ठीक है। तो इसलिए जो हम भगवत भक्ति को प्रैक्टिस करते हैं, दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। अभी हमारा दर्शन, जैसे एक आदमी नहीं होता, ड्रीम वॉकिंग सुना है आपने? कुछ लोग सपने में चलते हैं, देखा आपने? कोई है भी आपके आस? सुना होगा कोई सपने में चलना। अभी तो जो आदमी सपने में चल रहा है उसको कुछ दिख रहा है क्या आगे? अभी हम वैसे ही हैं, कुछ नहीं दिख रहा आगे। हैं दिल में कृष्णा है 9 इंच के, दिख रहा है? नहीं। आत्मा है, कुछ नहीं दिख रहा अभी, ना तो अपने दिल में ना दूसरे दिल में, कुछ नहीं दिख रहा अभी, ऐसा चल रहा है। लेकिन धीरे 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 जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, क्या होता है? धीरे 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 आंखें खुलनी शुरू होती है ना, और आपको दिखना शुरू होता है। तो उसी तरह अभी हम अपने आप नहीं देख सकते, अपने आप भौतिक स्थिति को ही बदलते रहोगे, वो हमारी गलती है। अरे आनंद नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ करेंगे कि आनंद मिल जाए, ऐसा कुछ करेंगे कि आनंद मिल जाए, करेक्ट। एक सुंदर स्त्री मिल जाए, उसको पकड़ लेगा, बहुत आनंद आएगा। मन ऐसे आपको मूर्ख बनाता रहेगा, मूर्ख बनाता रहेगा, आप अपने मन से नहीं देख सकते। इसलिए भगवत गीता में बहुत सुंदर प्रिंसिपल दिया है कि जो आदमी अपने एक्सपीरियंस से जिंदगी को चलाता है वो तामसिक आदमी है, और सात्विक आदमी अपने एक्सपीरियंस को नहीं दे। अगर आप अपने एक्सपीरियंस से काम करोगे तो गुरु की क्या जरूरत है, कह रहे? उस समय आप अपना एक्सपीरियंस छोड़ देते हो, सबको छोड़ देते हो। शास्त्र चक्षुहु, हमको किसी को एक्सपीरियंस है, आत्मा को देखा है क्या? परमात्मा को देखा है कि नहीं? लेकिन भौतिक में लोग क्यों बंधे हुए हैं? क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से ही आगे चलते हैं। मेरे को इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं। किसी ने देखा है क्या भगवान को? ऐसे बोलते रहते हैं, ठीक है। इसका किसी ने बहुत अच्छा आंसर दिया था। किसी ने देखा है भगवान को? इसका आंसर सुना आपने? बहुत सुंदर आंसर। कोई आदमी पूछ सकता है आपको, आपने भगवान को देखा है क्या? किसने देखा कृष्ण को? तो उसका आंसर ये देना है। क्या 2-3 आंसर है इसके। पहला चीज, आप बोल रहे हो कि किसी ने भगवान को नहीं देखा है, आप सबको मिले हो क्या? है? कैसे बोल सकते हो सकता है ना पृथ्वी में कोई आदमी भी होगा जो भगवान को देख रहा है। आपको कैसे घमंड है कि किसी ने नहीं देखा? आपने नहीं देखा है, ऐसे आदमी हो सकते हैं भी पृथ्वी में? नहीं, मैं सब आदमी को मिला। तो हो सकता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हो सकता है पास्ट में कोई आदमी रहा होगा जिसने भगवान को देखा, उसको मिले हो क्या? और पृथ्वी क्या आपको मालूम? हो सकता है ब्रह्मांड में हर जगह जीव है, हो सकता है किसी ने देखा होगा। अगर आप ऐसे जीव हो, पूरे ब्रह्मांड में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबको मिले हो, तब आप भगवान ही हो। वो फंस जाएगा, उसका उत्तर नहीं है। लोग बोलते हैं ना, तो एक्चुअली ये कन्वीनियंस है, लोगों ने दे एडजस्ट दीज ऑल थिंग्स, ठीक है। लेकिन एक्चुअली सब लोग बंधे हुए हैं, माया से बंधे हुए हैं। इस समय कुछ दृष्टि नहीं है। तो इस समय हमको क्या चाहिए कि हम शास्त्र चक्षुहु, शास्त्र के अनुसार देखें। इसी को नेक्स्ट श्लोक में लिखा गया है। हाँ, इसका जो उत्तर नेक्स्ट श्लोक में दिया गया है बहुत सुंदर। नैषा मतिस्तावदुर्क्रमांघ्रि स्पर्शति अनर्थ गमो यदर्थः मह्यसां पादरजोऽभिषेकं निष्किंचनानां न मृणीत यावत्। इसका आंसर हम सब लोग फंसे हुए हैं, इसका आंसर भी दिया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने उनको, क्या होता है ना, किसी को हम लोग थोड़ा टाँट के पैर खींच के भाग जाते हैं, उसको अपने पिताजी को अपमान करने का कोई इच्छा नहीं था। आंसर भी दे रहे हैं, सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। जैसे न्यूज़पेपर लोग आपको सॉल्यूशन नहीं देते, यहाँ 5 मरे, यहाँ 50 मरे, यहाँ 200 मरे, यहाँ 500 मरे। पढ़ के आदमी का मन बहुत विचलित हो जाता है। और सॉल्यूशन, सब भूल जाओ, मूवी देखो, दारू पियो, ये सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन देते बाद में? नया मूवी आया है, बहुत सुंदर एक्ट्रेस है। अरे तुमने प्रॉब्लम बताई ना, अभी सॉल्यूशन भी बताओ ना। प्रॉब्लम बताई, यहाँ लोग मरे, यहाँ ये हुआ, यहाँ बीमार पड़े, प्रॉब्लम बता दी। उसके बाद सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं, करेक्ट। लेकिन प्रहलाद महाराज ने प्रॉब्लम बताई, अब सॉल्यूशन भी बता रहे हैं। क्या? एक शुद्ध भक्त के शरण ले लो, सॉल्यूशन बता दिया। और कोई और अभी क्या कर रहे हो? अंधा यथांध विपनीय माना, एक अंधे के पीछे चल रहे हो, वो सॉल्यूशन नहीं। क्या सॉल्यूशन है?
निष्किंचना नाम नवृणीते आयवत, जिसको इस दुनिया से कोई भोग की इच्छा नहीं है, ऐसे महान भक्त को पकड़ो। ठीक है ना। महीयशाम मतलब जो महान भक्त, पाद रजो अभिषेक, उसके चरण की धूली लेके अभिषेक कर लो। तो हो सकता है महान भक्तों के चरण तो हर दिन मिलते नहीं है, उनके उपदेशों को ध्यान से पालन करो। क्या होगा? निष्किंचनानाम नवृणीत यावत, ऐसे जिसको इस दुनिया से कोई इच्छा नहीं है, इसको आप सुनो तो आपको मार्ग बनेगा। तो देखिए आपको फायदा है, आप भी सुन रहे हैं और आप सब लोगों को प्रभुपाद की किताबें पढ़ने का अवसर दे रहे हैं, करेक्ट, जिनसे उनको मार्गदर्शन मिलेगा। और किताबों में एड्रेस भी रहता है, फिर वो मंदिर में जाएगा। एक्चुअली किताबें सक्षम है, उसको प्रभुपाद जी ले जा सकते हैं सीधे, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी किसी से इनकैपेसिटेटेड है, लेकिन उनकी किताबें पढ़ के जब भक्तों के पास जाएगा तो भक्त भी मदद करते हैं, करेक्ट। लेकिन हो सकता है किसी बहुत जगह आप जाते हैं कोई मंदिर भी नहीं है ना, उनकी किताबें पढ़ते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। हरि नाम और प्रभुपाद की किताब है, किसी चीज़ का वेट नहीं करती। चैतन्य चरितामृत में लिखा है ना, हरि नाम तो दीक्षा का भी वेट नहीं करता, कृपा देना शुरू कर देता है। किसी आदमी को बोलते जब करो, आपने दीक्षा थोड़ी दी उसको, तो बोला जब करो, लेकिन वो जब करता है ना, बोलते हैं ना हरे कृष्ण बोलो, उसको कृपा शुरू हो जाती है उस समय। लेकिन शुद्ध नाम जप के लिए उसको गुरु के पास जाना पड़ता है, समझ रहे? तो इसीलिए प्रभुपाद की किताबें पढ़ रहा है, लेकिन शुद्ध के लिए भक्तों से मिलेगा तो और फायदा मिलता है। और आप लोग खुद भक्त हो, ठीक है, तो इस तरह बहुत तरह से आप इसको समझ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा